जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आज़ाद मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आज इस वीडियो को बनाने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन अचानक मुझे इस वीडियो को बनाना पड़ा क्योंकि मैं यूट्यूब पे अचानक देखा एक वीडियो आया जिसमें मैं विपिन सर को मेरा उनसे कुछ सवाल है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद जो है ना, आप अपना ओपिनियन दीजिएगा। सबसे पहले मैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम उन्होंने बच्चों की बातों को गंभीरता से सुना है। आज तक कोई ऐसा डिप्टी सीएम नहीं था जिन्होंने बच्चों की बात को इतने गंभीरता से सुनकर और उस पर उन्होंने संज्ञान लेने का काम किया। उनका आरोप था कि बच्चों को गुमराह करने का काम खान सर और रहमान सर ने किया है, और बीपी सर ने बोला कि खान सर और रहमान सर के ऊपर आरोप लगाना ये बिल्कुल गलत है। तो मेरा एक सवाल है, ऐसे सही क्या है गलत क्या है ये तो फैसला अब आप सब लोग जान ही रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया से हर एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मेरा एक सवाल है कि विपिन सर, आप मुझे एक जवाब जरूर दीजिएगा, ये वीडियो आपके तक पहुंच जाए तब, कि आखिर बताइए कि खान सर और रहमान सर ने बच्चों की जो मांग थी, पहला मांग क्या था कि डेट एक्सटेंड होना चाहिए एग्जाम का। दूसरी मांग कि फॉर्म की तिथि बढ़नी चाहिए, यानी कि फॉर्म भरने का डेट बढ़नी चाहिए ताकि सर्वर बहुत स्लो था। और तीसरा बात कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, मल्टीपल पेपर नहीं होना चाहिए, वन स्टेट वन एग्जाम होना चाहिए। इन सभी मुद्दा में से, इन सभी बातों में कौन ऐसा बात आयोग ने मान लिया कि खान सर और रहमान सर ने आंदोलन को कमजोर करके तोड़ दिया? यह आंदोलन न खान सर का था न रहमान सर का था, यह आंदोलन था दिलीप कुमार छात्र नेता का। उन्होंने 6 तारीख को उन्होंने बुलाया था सबको कि बीपीएससी ऑफिस के सामने आना है और हम लोगों की मांग है कि वन पेपर वन एग्जाम होगा, यानी कि वन स्टेट वन एग्जाम। और दूसरी बात कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए था। जब वन पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठता ही नहीं है, और डेट को एक्सटेंड करना चाहिए ताकि 80,000 बच्चे फॉर्म से वंचित रह गए हैं। और आप एक छोटा सा नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं कि ये वाला कौन दिखाएगा, पहले हम पढ़ के बता देते हैं सबको कि मान्यवर बिहार लोक सेवा आयोग पटना वो कार्यालय में दिनांक 30/10/2024 को 4 बजे अपराह्न में आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के संबंध में पटना स्थित विभिन्न कोचिंग संस्थानों के संचालकों के साथ विचार विमर्श करने हेतु एक बैठक आयोजित की गई है। कृपया कोचिंग संस्थान के संचालक सह संचालक के साथ उक्त बैठक में भाग लेने का कष्ट करें। सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग पटना। मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि ये जो बिहार लोक सेवा आयोग जो है ये पागल उगल है का जी? बिहार में टीचर का कमी है जी। पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, जेडी वोमेंस कॉलेज, जेडी वीमेंस कॉलेज और इतने सारे कॉलेज हैं, कम से कम उनके प्रोफेसर को बुला लेते। अरे उससे ज़्यादा नहीं ना जानकारी किसी के पास है। लेकिन ये बिहार लोक सेवा आयोग का भी दिमाग खराब है। चलिए, उससे हमको क्या लेना देना है। सबसे मेरा पहला बात यह है कि जो बच्चों की मांग थी उस मांग को इन लोगों ने दबा दिया, और दबाने के बाद पहले जो है छात्र नेता दिलीप कुमार क्या किए कि वो बीपीएससी जो ऑफिस है वहाँ पे वो लोग धरना दे रहे थे, वहाँ पे लाठीचार्ज किया गया। और ये लोग दिन के करीब 12 बजे भिखना पहाड़ी से होते हुए अपने जो संस्थान के बच्चे हैं जिनको ये लोग पढ़ाते हैं, कॉम्पिटिटिव के भी थे और कुछ बीपीएससी वाले भी थे, इनके साथ पूरे योजना के तहत इन लोगों ने हो हंगामा करते हुए और गर्दनी बाग तक गए। हालांकि जाना था बीपीएससी ऑफिस के पास, लेकिन ये लोग गर्दनी बाग करने क्या गए, 2 गुट में इन लोगों ने आंदोलन को बांट दिया। बांटने से नुकसान हुआ कि कोई निष्कर्ष नहीं निकला। बच्चों को चोट भी लगा, बच्चे पिटाए भी, और बच्चों को कोई फायदा भी नहीं हुआ। और मेरा एक ये कहना है कि दिलीप कुमार के जाने के बाद, दिलीप कुमार जब जेल चले गए तो अब इन लोगों ने आंदोलन को कमजोर कर दिया। अब कमजोर करने के बाद नतीजा ये हुआ कि बीपीएससी जो अपना मनमानी करना चाहती थी वो की, और ना डेट एक्सटेंशन हुआ, ना ही आपका कोई नॉर्मलाइजेशन पे कोई फैसला आया, ना ही कोई मल्टीपल पेपर पे फैसला आया। और इस तरह से करने के बावजूद जो बच्चे 80,000 एग्जाम से वंचित हो गए, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसके गुनहगार कौन हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीपीएससी आयोग को अगर बैठक ही करना था तो कोचिंग संस्थान के संचालक से बेहतर होता कि किसी पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से मुलाकात करता, या उन लोगों को बुला करके बैठक करता कि नॉर्मलाइजेशन कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलती है। ये कोचिंग संस्थान के संचालक कोई तो मुद्दा बैठता नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि
एक प्रोफेसर से ज़्यादा नॉलेज तो किसी के पास भी हो सकता है, लेकिन एक प्रोफेसर के पास भी बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस के साथ साथ नॉलेज भी होता है। तो हम तो सीधा सीधी एक ही बात कहेंगे कि आंदोलन को कमज़ोर करने का काम इन्हीं शिक्षकों लोगों ने किया है। अगर आंदोलन को मजबूत बनाना था तो आप लोगों ने बीपीएससी ऑफिस के पास क्यों नहीं गए? बीपीएससी ऑफिस न जा करके आप लोगों ने गर्दनी बाग गया और आप लोगों ने आंदोलन को सच में कमज़ोर किया है और बच्चों के इमोशन के साथ खेला है। अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया होता तो शायद ये मांग आज पूरी हो गई होती और दिलीप कुमार भी सलाखों के पीछे नहीं होते। और वही एक सच्चा है जो हर बच्चों के लिए जान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और हर एग्जाम में, एक बीपीएससी की बात नहीं है, बिहार के हर एक एग्जाम में अगर कोई धांधली होता है तो वो इंसान अकेले खड़ा रहता है। लेकिन आप लोग जब भी खड़ा होता, अच्छा पिछला बार जो बीपीएससी टीआरई का जो एग्जाम हुआ था उसमें 3-4 कोचिंग संस्थान का नाम आया था घपलाबाजी में, उन लोगों ने पेपर को लीक करवाया था। इस पे कोई कुछ बोला नहीं। तो ललन टॉप का जो चैनल था इस पे जाकर के रहमान सर बोल रहे हैं कि हम कोचिंग माफिया हैं। अरे सर, माफिया का कुछ अलग लैंग्वेज होता है, कुछ अलग शब्द होता है, माफिया कहीं से सही नहीं है। तो मुझे बस एक ही बात है कि दोस्तों, एक तरह से कहिए कि खान सर और रहमान सर ने सच में बच्चों को गुमराह किया है और बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो लाठी खाए, बस इन लोगों का अपना कोचिंग चलना चाहिए। बस इन लोगों का ज़िंदगी मज़े में कट रहा है ना। आप अपना लाठी खाइए, जो खाइए। और विपिन सर से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जवाब ज़रूर दीजिएगा, ठीक है।